जाहिल औरत, ये क्या किया तूने? गंवार है, गंवार ही रहेगी तू। शारदा जी पूजा कर रही थी कि उनके बेटे कार्तिक के ये शब्द उन्हें सुनाई दिए जो वो अपनी पत्नी सांची को बोल रहा था। माफ कीजिएगा, वो मुन्ने का हाथ लग गया इसलिए पानी गिर गया थोड़ा। सहमी आवाज में सांची बोली, तुम्हारी माफी क्या ये मेरी कमीज सुखा देगी? पहले ही मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, ऊपर से ये किसी चीज की तमीज नहीं है तुझे। ना घर संभाल सकती है, ना बच्चे, ना ढंग से रहना आता है, ना खाना बनाना। मेरी किस्मत फूटी थी जो ये जाहिल मेरे पल्ले पड़ गई। कार्तिक सांची को धक्का सा दे कमीज बदलने रूम में चला गया। ये शारदा जी के घर का रोज रोज का किस्सा हो गया है। असल में कार्तिक किसी लड़की से प्यार करता था, पर उसने कार्तिक को धोखा दिया। बाद में घर वालों के कहने पर कार्तिक ने सांची से शादी तो कर ली, पर वो पत्नी सिर्फ उसका घर संभालने के लिए, उसकी शारीरिक जरूरत पूरी करने और बच्चा पैदा करने के लिए थी। पत्नी को मान सम्मान भी दिया जाता है, यह बात कार्तिक भूल ही चुका था। शारदा जी ने कितनी बार प्यार से, डांट टपट से बेटे को समझाने की भी कोशिश की, पर 2 बच्चों का पिता बनने के बाद भी कार्तिक में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा जब जब शारदा जी उसे समझाती, वो सांची से और भी बुरा व्यवहार करता। सांची में भी गजब का सब्र था, जो कभी कार्तिक को पलटकर जवाब नहीं देती थी, पर शारदा जी को यह सब बुरा लगता। उन्होंने सांची से कितनी बार कहा कि अपने लिए बोलना सीखो, पर सांची हर बार जवाब देती, माँ जी, घर की शांति के लिए चुप रहना ही सही है, पड़ोसी तमाशा देखें इससे अच्छा घर की बात घर में रहे, वक्त के साथ अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर शारदा जी को सांची की यह बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वक्त के साथ कार्तिक का रवैया सांची के साथ और खराब होता जा रहा था। हे देवी माता, इस बच्ची की रक्षा करना, जाने इतना सब्र कहाँ से लाती है ये। रोज अपमानित होने के बावजूद भी सबकी सेवा में जुटी रहती है। आप मेरे नालायक बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दो। पूजा समाप्त करते हुए शारदा जी बोली, माँ जी, आपका चाय और नाश्ता। सांची अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लिए काम निपटा रही थी। ला, मुन्ने को मुझे दे और तू भी अपना नाश्ता ले आ। बच्चे को दूध पिलाती है तू, भूख लगी होगी। शारदा जी पोते को पकड़ती हुई बोली, तुम खाओ ना माँ, इसे तो सारा दिन ठूसने के अलावा और कुछ काम ही क्या है, खा लेगी ये बाद में। जूते के फीते बांधते हुए कार्तिक व्यंग से बोला, शर्म कर ले, शर्म। बीवी है तेरी जो तेरा सारा घर संभालती है, तेरे बच्चे को देखती है, सारा दिन तेरी माँ की सेवा करती है, तेरी हर चीज कहे से पहले हाजिर करती है, और तुझे उसकी रोटी अखरती है, नालायक कहीं का। शारदा जी गुस्से में कार्तिक को बोले जा रही थी, पर हर बार की तरह कार्तिक उठकर ऑफिस चला गया। सांची की आंख में आंसू आ गए। माँ जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। मुन्ने को सासू की गोद से लेते हुए सांची बोली, बैठ इधर और ये बता कि कब तक सहती रहेगी तू यह सब। शारदा जी उसका हाथ पकड़ते हुए बैठाते हुए बोली, माँ जी, मैं कर भी क्या सकती हूँ, गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। सांची भी रोते हुए बोली, माँ बाप गरीब हैं तो क्या, गलत बात भी सहेगी पति। पति है वो तेरा और तू उसकी पत्नी। उसकी हिम्मत इसलिए ही बढ़ी है क्योंकि तू चुपचाप सब सहती आई है, पर तूने सोचा है इससे तेरे बच्चों पर क्या असर होगा। वो जो तेरी बेटी है वो कल को दूसरी सांची बनेगी और तेरी तरह खामोशी से अपने पति का हर जुल्म सहेगी। और ये जो मुन्ना है ना, ये कार्तिक बनेगा और अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करेगा, क्योंकि ये यही सब देख रहा है और यही सब देखते हुए बड़ा हो रहा है। समझी तू? तेरी एक चुप्पी भविष्य के लिए कितनी घातक होगी, तू सोच भी नहीं सकती। शारदा जी बोली। उनकी बात सुन सांची सोच में पड़ गई, क्योंकि सास कुछ गलत भी तो नहीं कह रही थी। माँ जी, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं तो ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। सांची भी रोते हुए बोली, तू ये घर छोड़कर जाएगी भी क्यों? ये घर तेरा भी उतना ही है जितना बाकी सबका। तो मैं क्या करूँ माँ जी? उसे सबक सिखा, उसे अपनी अहमियत बता, उसे यह बता कि इस घर में उसकी और हम सबकी जिंदगी में तेरा क्या महत्व है। तू गंवार नहीं है, ना ही जाहिल, समझी? तेरी ये माँ हमेशा तेरे साथ है। यह बोल शारदा जी ने सांची के कान में कुछ कहा। शाम को ऑफिस से आते ही कार्तिक चिल्लाया, ओए सांची, कहाँ मर गई तू? पानी लेकर जल्दी आ। फ्रिज में रखा है पानी, ले लीजिए। सांची ने कमरे से आवाज दी। ये कौन सी तमीज है, जाहिल औरत? पति घर में आया है, तुझसे पानी भी नहीं दिया जा रहा है? कार्तिक और गुस्से में चिल्लाया। जाहिल हूँ तभी तो बोल रही हूँ, खुद ले लो पानी, क्योंकि मुझे तो देना आता ही नहीं है। बेमतलब सुबह की तरह आपके कपड़े खराब हो जाएंगे।
सांची भी कमरे से ही बोलती रही, तेरी यह मजाल। यह बोल गुस्से में कार्तिक अंदर कमरे में आया तो बेड पर सजी धजी सांची नेल पेंट लगा रही थी। उसने कार्तिक की तरफ देखा भी नहीं। कार्तिक गुस्से के घूंट पीता खुद पानी लेने चला गया। बेटा ले जरा, तू मुन्ने को पकड़, मेरे हाथ दुख गए सुबह से लिए लिए। जैसे ही कार्तिक वापस आकर बैठा, शारदा जी बोली, ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है। कार्तिक बच्चे को ले लिया। बेटा खाना तो सांची ने बनाया नहीं, बोलती है मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद ही नहीं आता, तो मैं क्यों मेहनत करूं। शारदा जी बोली, आज कुछ ज़्यादा ही नहीं बोली है माँ ये, इसे अभी मैं सीधा करता हूँ। कार्तिक उठता हुआ बोला, नाना बेटा ऐसा गजब मत करियो, वरना तुझे मुझे दोनों को जेल हो जानी है। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी कि वो इस घर में तंग आ चुकी है, सोचती है पंखे से लटक कर मर जाए। अगर कल को मुझे खरोंच भी आई तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे और साथ में मेरी सासू माँ भी। बेटा उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाने हैं। तू ऐसा कर, बाजार से खाना मंगा ला, फिर गुड़िया को स्कूल का होमवर्क भी कराना है। शारदा जी बेचारगी से बोली, क्या अभी गुड़िया का होमवर्क भी नहीं कराया सांची ने, और ऐसे कैसे वो कुछ कर लेगी माँ, आप बेकार में डर रहे हो। कार्तिक घबराता हुआ बोला, बेटा वो कहती है कि मैं गंवार हूँ, क्या जानूँ अंग्रेजी की पढ़ाई, इसलिए नहीं कराया गुड़िया का होमवर्क। और मेरा डर गलत नहीं है बेटा, आजकल औरतों की ही सुनी जाती है। सोच मैं इस उम्र में जेल जाती कैसी लगूंगी। अब कार्तिक खामोश हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर किया और बेटी को काम कराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ाए। आज तक उसने पढ़ाया जो नहीं था। अगले दिन कार्तिक को अपना कोई भी सामान निकला नहीं मिला। सांची भी उसे कहीं नजर नहीं आई। माँ सांची कहाँ है, उसने बाहर आकर पूछा। बेटा वो तो वॉक करने गई है, देख मुन्ने ने भी पॉटी कर दी है और मेले से तो धोई नहीं जाएगी, तू ही धो ले। शारदा जी बोली, क्या वॉक पर क्यों। कार्तिक झुंझला कर बोला, उसकी कोई सहेली आई है बेटा, इस शहर में नई नई इंस्पेक्टर है, वो उसने कहा सांची से अपनी सेहत पर ध्यान देने को, बस उसी के साथ गई है। शारदा जी जवाब दी, उसने तो कभी मुझे नहीं बताया कि उसकी कोई दोस्त पुलिस में है। कार्तिक उत्सुकता से बोला, अरे मुझे तो बताया था, पर तब वो दूसरे शहर में थी। मुझे लगता है कि अपनी सहेली की ही शह पर बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा न हो कि वो सारी बात बता दे और सांची हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। तुझे पता है ना, शर्मा जी की बहू ने भी उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी, तब भी उनको सबको जेल हो गई, जबकि यहाँ तो सांची सही है। तुझे कितना कहा था ना मैंने कि बहू की इज्जत कर, पर तू तो रोज उससे जलील करता रहा। अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं तो बहू की तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी कि मैं नहीं, बस मेरा बेटा ऐसा उसे जलील करता है, क्योंकि इस उम्र में मैं तो जेल जाने से रही। शारदा जी डरने का नाटक करते हुए बोली। अब वाकई में कार्तिक भी सोच में पड़ गया। उसने मुन्ने को उठाया और बाथरूम में चल दिया। अरे आप क्यों ये कह रहे हो, जल्दी जाओ, मुझे दो, मैं करती हूँ। तभी सांची बाहर से आकर बोली, नहीं कोई बात नहीं, तुम थकी होगी, वैसे भी मुन्ना मेरा भी बेटा है। अपने स्वभाव के विपरीत कार्तिक शांत स्वभाव में बोला, जिससे सांची हैरान रह गई। वह रसोई में गई और सास के कहे अनुसार बस ब्रेड और चाय बनाई। हालांकि सांची को लगा कि कार्तिक गुस्सा करेगा, पर वो चुपचाप खाकर चला गया। सुनो यार, वह अरुण बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सजा हो सकती है। ऑफिस में उसने अपने सहकर्मी दोस्त से पूछा। अब ये तो जज के और कितना कष्ट पहुंचाया गया है उसके ऊपर है, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है कार्तिक, भाभी जी ने केस वेस कर दिया है क्या। अरुण भी चुटकी लेते हुए बोला, कैसी बात करता है तू, वो क्यों मुझ पर केस करेगी, चल काम करने दे। झेपता हुआ कार्तिक चला गया। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि अगर सांची ने केस किया तो क्या इल्जाम लगा सकती है। यही सोचते सोचते वह उसके प्रति किया अपना व्यवहार याद करने लगा। घर आकर भी वो किसी से नहीं कुछ बोला, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लीजिए पानी। सांची पानी लेकर आई तो 2 बूंद झलक गई। माफ़ कीजिएगा वो। सांची फिर से डरने लगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पानी है सूख जाएगा, कार्तिक बोला। बाहर आकर जब उसने सास को बताया तो दोनों हंसने लगी। नहीं मुझे जेल नहीं जाना, इंस्पेक्टर साहिबा छोड़ दो मुझे। रात को अचानक कार्तिक नींद में चिल्ला उठा,
क्या 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 हुआ आपको? सांची उसे झकझोरते हुए बोली। सांची, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगा। पर प्लीज तुम अपनी दोस्त से मेरी शिकायत मत करना। मुझे जेल नहीं जाना। कार्तिक उठकर सांची के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ आपकी। आप बेफिक्र रहिए और शांति से सो जाइए। सांची उसका हाथ पकड़ ली। उसने देखा दरवाजे के बाहर शारदा जी खड़ी हैं, जो शायद कार्तिक की आवाज़ सुनकर आई होंगी। सांची से नज़र मिलाते ही वो मुस्कुरा दी और सांची का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 6 साल बाद उसकी सास के कारण सांची को सम्मान मिल ही गया था। दोस्तों, यह सच है कि जमाना कितना भी बदल गया हो, पर कुछ घरों में आज भी औरतों की स्थिति नहीं बदली। मनपसंद शादी ना होना, व्यापार में कोई नुकसान हो या कोई परेशानी, कुछ पति बहुत आराम से इसका दोषी अपनी पत्नी को मान उन्हें जलील करते रहते हैं। यहाँ तो सांची की सास ने उसका साथ दिया, वरना ज्यादातर घरों में सास भी बेटे के साथ मिल जाती है। ऐसे में उस औरत को या तो खुद कदम उठाना पड़ता है या घुट घुट कर जीना पड़ता है। यहाँ मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि ऐसे पति को छोड़ देना चाहिए, पर दोस्तों, कुछ औरतों के लिए यह भी आसान नहीं होता, क्योंकि समाज तो क्या, परिवार भी साथ नहीं होता। किंतु मैं ऐसी औरतों को यही कहूंगी कि पति पति है, कोई परमेश्वर नहीं। उसकी हर अनुचित बात सहन करते रहोगे और जब तक आप खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी, कोई आपका साथ नहीं दे सकता। यहाँ ऐसी स्थिति में शारदा जी को नमन करना चाहूंगी, जो उन्होंने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए न केवल बहू को प्रोत्साहित किया, वरन उसका साथ भी दिया और उसे सम्मान भी दिलाया। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।